हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। आज जो हमने जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया है ये भारत का जुडिशियल सिस्टम है, न्यायपालिका। इस पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है। जो उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार है इसकी चर्चा आर्टिकल 226 में की गई है। वहीं उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की चर्चा यानी कि रिट जारी करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 से संबंधित है। ये आर्टिकल 32 अपने आप में एक मूल अधिकार है और मूल अधिकारों के हनन पर ही आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जबकि आर्टिकल 226 के तहत आप मूल अधिकारों के हनन या अन्य विधिक अधिकारों के हनन पर भी जा सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार है वो उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है। स्टेटमेंट सही होगा। तर्क क्या है कि आर्टिकल 32 जो है वो अपने आप में एक मूल अधिकार है और मूल अधिकारों के हनन पर ही हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों के हनन या अन्य विधिक अधिकारों के हनन के तहत हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसलिए उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार ज़्यादा व्यापक है। रिट क्षेत्राधिकार संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बिल्कुल इसमें किसी भी तरीके का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। दोनों सही हैं। आंसर आपका क्या होगा? 1 और 2। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो उच्च न्यायालय का आर्टिकल 32, 226, 266 और 216। आर्टिकल जो 32 है ये सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार है और ये हाई कोर्ट का है। आपका आंसर क्या होगा? बी। उच्च न्यायालय का जो रिट क्षेत्राधिकार है वो 226 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों तक विस्तारित है। बिल्कुल, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों तक भी विस्तारित है। बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून को मानने के लिए उच्च न्यायालय बाध्य होते हैं। तो बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अगर कोई भी कानून घोषित किया जाता है या कोई निर्णय लिया जाता है या कोई डिसीजन दिया जाता है तो वो अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालयों के लिए भी बाध्य होता है। यानी उच्च न्यायालय चूँकि उनके अधीनस्थ हैं तो वो उसके दायरे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय अपने स्वयं के आदेश अथवा निर्णय की समीक्षा कर सकता है। बिल्कुल, उच्च न्यायालय भी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है। उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में जो लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ से अपील वाले केस उच्च न्यायालय पहुँचते हैं और इसलिए अपीलीय न्यायालय के रूप में भी काम करता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा किया जाता है। जो संसद सदस्य हैं उनके निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा हाई कोर्ट्स के द्वारा होता है, जबकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखता है। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का अंतिम व्याख्याता है और उच्च न्यायालय भी संविधान की व्याख्या कर सकता है। संविधान में उच्च न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय को शक्तियाँ दी गई हैं उसी तरीके से उच्च न्यायालय को भी व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन संविधान में उच्च न्यायालय की शक्तियों का विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से वर्णन नहीं किया गया है। कहा गया है कि आज़ादी से जिस तरह से संविधान लागू होने से पूर्व जो स्थिति थी वही स्थिति रखी जाएगी। तो उसकी शक्तियों का जिक्र संविधान में नहीं किया गया है, जबकि इसको शक्तियाँ दी गई हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। आपका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इन्हें वेतन राज्य की संचित निधि से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य की संचित निधि से, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश राज्य की जो राजधानी अमरावती है वहीं पे आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बनाया गया है और वो भारत का 25वां, भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं और 25वां हाई कोर्ट जो है वो अमरावती में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। उच्चतम न्यायालय के भी संसद के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। और अगर उच्च न्यायालय के लिए न्यायिक क्षेत्र में विस्तार की बात है तो वो भी संसद के द्वारा ही किया जाएगा। संसद के द्वारा ही उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्रों का विस्तार भी किया जाता है।